कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घमासान मचा हुआ है। क्या राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे? क्या कोई गैर गांधी परिवार का चेहरा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर विराजने जा रहा है? बहरहाल ये तो सवाल जो है बहुत गहराया हुआ है, अंदरूनी विरोध पार्टी में चल रहा है, सभी को इंतजार है। लेकिन जानना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता कैसे है, इसके नियम क्या हैं, इसमें कौन कौन वोट दे सकता है और भाजपा अध्यक्ष के चुनाव से ये कितना अलग है। आइए ये सारी बातें इस रिपोर्ट में जानते हैं। पहले जानिए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार पार्टी के विभिन्न पदों पर चुनाव होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। इसकी शुरुआत सदस्यता अभियान से होती है जो तकरीबन 1 साल चलती है। इसके बाद बूथ समिति, ब्लॉक समिति, जिला समिति बनाई जाती है। हर जिले से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का एक पदाधिकारी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालता है। पूरी चुनाव प्रक्रिया के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की तरफ से एक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी गठित होती है। यही कमेटी चुनाव कराती है। इसके लिए हर राज्य में एक प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर और 1 से 2 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। कौन कौन वोट डालता है या डाल सकेगा वोट? राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 1 साल तक चलती है। इसकी शुरुआत जैसा हमने आपको बताया कि सदस्यता अभियान से शुरू हो जाती है। इसके बाद बूथ समिति और ब्लॉक समिति का गठन किया जाता है। इसी के आधार पर जिला संगठन के पदाधिकारियों का चुनाव होता है। हर ब्लॉक से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। इसके बाद हर 8 प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य पर एक राष्ट्रीय सदस्य चुनाव करता है। AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और PCC यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अनुपात 1:8 होता है और PCC सदस्य प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। 2017 में हुए संगठनों के चुनाव में PCC सदस्यों की संख्या 9000 थी, जबकि AICC सदस्यों की संख्या 1500। यही मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उम्मीदवार कैसे बन सकते हैं जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन करने की भी अलग शर्त है। इसके अनुसार किसी भी नेता को नामांकन करने के दौरान 10 PCC समर्थकों का समर्थन होना अनिवार्य है। यही सदस्य प्रस्तावक बनते हैं। इसके बाद नामांकन की स्क्रूटनी होती है। अगर सब कुछ सही रहा तो उम्मीदवारी पक्की हो जाती है। जिसके हिस्से में PCC डेलीगेट्स के ज्यादा वोट पड़ते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? कांग्रेस में हर 5 साल में अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। पहले इस पद का कार्यकाल 3 वर्ष का भी रहा है। आपात स्थिति यानी अध्यक्ष के निधन या अचानक उसके इस्तीफा देने पर कार्यकारी समिति पार्टी के सबसे वरिष्ठ महासचिव को अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी देती है, जो अगला पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुने जाने तक कमान संभालता है। 2019 में राहुल गांधी के नैतिकता के आधार पर अचानक इस्तीफे के बाद यही हुआ था। सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। भाजपा अध्यक्ष का चुनाव कितना अलग है? भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश संगठनों के चुनाव के बाद होता है। नियम के अनुसार अगर 50% राज्यों में संगठन का चुनाव हो गया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जा सकता है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। नड्डा ने 2020 में पार्टी की कमान संभाली थी। जनवरी में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 19 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था है। इसके अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मंडल कराएगा। इसमें राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद के वर्णित सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बन सकता है जो कम से कम 4 अवधियों तक पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हो, न्यूनतम 15 वर्ष से पार्टी का सदस्य हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की योग्यता रखने वाले किसी नेता का नाम निर्वाचक मंडल से कुल 20 सदस्य प्रस्तावित करेंगे। यहाँ यह भी जरूरी है कि ये संयुक्त प्रस्ताव कम से कम 5 राज्यों से भी आना चाहिए जहां चुनाव हो चुके हों। तो आपने देखा कैसे बीजेपी में अध्यक्ष पद का चुनाव होता है और कैसे कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। एक बड़ा फर्क ये रहा है कि बीजेपी में किसी परिवार के इर्द गिर्द राजनीति नहीं घूमती और इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया है, जबकि कांग्रेस में अध्यक्ष पद गांधी परिवार के आसपास रहा है। कुछ एक ऐसे मौके आए हैं जब गैर गांधी परिवार के चेहरे भी देखने को मिले, लेकिन ज्यादातर समय गांधी परिवार का ही अध्यक्ष पद पर दबदबा रहा है। एक बार फिर यह सवाल गहरा रहा है कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होंगे, यानी राहुल गांधी क्या फिर दोबारा अध्यक्ष बनते हैं? प्रियंका गांधी पर दांव लगाया जाता है। एक बार फिर बीजेपी इस मौके की ताक में रहेगी कि क्या उन्हें फिर से मुद्दा मिल रहा है गांधी परिवार पर, परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधने का। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही 15 अगस्त को ही कह दिया कि परिवारवाद जो है वो कितना घातक है और हमें इसे खत्म करना है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये 2 महत्वपूर्ण दंश उन्होंने बताए हैं।
जाहिर तौर पर हमेशा से कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप बीजेपी लगाती आई है, लिहाजा अब देखना होगा कि क्या आगामी चुनाव 2024 के पहले कांग्रेस अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करती है और क्या कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा है जो गांधी परिवार के समकक्ष दिखाई देता हो, यानी उनकी लोकप्रियता इतनी हो कि उनके पीछे पार्टी के सभी कार्यकर्ता चल पाए। कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब इस बार के कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद मिलेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में कांग्रेस में इतनी बड़ी टूट फूट भी देखने को नहीं मिली जब बड़े बड़े नेता नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हो या गुलाम नबी आजाद जैसे नेता पार्टी छोड़कर ही चले जा रहे हो। इसीलिए भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का ये चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होने जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।